जरा सोचिए, एक ऐसी खुफिया गाइड बुक, एक ऐसी प्ले बुक के बारे में जो दशकों से दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों और मार्केटर्स के पास रही है। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि भीड़ को, यानी हम सबको, अपनी धुन पर कैसे नचाया जाए। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह का नक्शा है। कहा जाता है कि 20वीं सदी के कई बड़े बड़े नेताओं ने इसके सिद्धांतों का इस्तेमाल अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किया था। और कमाल की बात यह है कि आज भी बड़े बड़े ब्रांड्स हमें अपना सामान बेचने के लिए इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस मैनुअल के पन्ने पलट के देखते हैं। पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर कोई हमें कंट्रोल करने के लिए एक प्लेबुक इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या हम उसी प्लेबुक को पढ़कर अपना बचाव नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पूरी बातचीत का मकसद आपको मैनिपुलेटर बनाना नहीं, बल्कि मैनिपुलेशन को पहचानने की नज़र देना है, ताकि अगली बार जब कोई हमारी भावनाओं से खेलने की कोशिश करे तो हम सब तैयार रहें। तो चलिए सबसे पहले इस खेल के मैदान को ही समझ लेते हैं, यानी भीड़ का दिमाग। जब हम एक ग्रुप या भीड़ का हिस्सा होते हैं ना, तो हमारा दिमाग अकेले होने से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। कभी सोचा है कि एक शांतिपूर्ण मार्च अचानक हिंसक कैसे हो जाता है, या फिर कैसे एक मामूली सी अफवाह इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती है? बस यही है भीड़ का सामूहिक मन। तो इस सामूहिक मन को कंट्रोल करने का पहला नियम क्या है? वो कौन सी पहली चाबी है जो इस ताले को खोलती है? वो चाबी है भावना, इमोशन। देखिए, भीड़ के सामने फैक्ट्स, डेटा और लॉजिक की कोई खास कीमत नहीं होती। भीड़ ज्यादा सोचती नहीं, महसूस करती है। उसे डर, गुस्सा, उम्मीद और नफरत जैसी मजबूत भावनाएं पसंद हैं। किसी भी नेता के भाषण को गौर से सुनिए। वो आंकड़ों की बात कम और हमारे सम्मान या उनके धोखे जैसी भावनात्मक बातें ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भावनाएं जो हैं वो तर्क को डुबो देती हैं। अच्छा, अब आते हैं नियम नंबर 2 पर। अगर भावनाएं गाड़ी का इंजन है, तो इस इंजन में ईंधन क्या डालना है? वो ईंधन है दोहराओ, रेपिटेशन। सुना होगा ना कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये भीड़ के मनोविज्ञान का आधार है। कोई भी आइडिया, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, अगर उसे लगातार हर जगह दोहराया जाए, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, पोस्टरों पर, तो धीरे धीरे वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। पूरी की पूरी विज्ञापन की दुनिया इसी एक सिद्धांत पर चलती है। उन्हें सबूत देने की जरूरत नहीं, बस अपने मैसेज को हमारे दिमाग में बिठाना है। और तीसरा, और शायद सबसे असरदार नियम, ये इस बारे में है कि आप अपना मैसेज पैक कैसे करते हैं। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। एक तरफ हैं जटिल विचार, दूसरी तरफ शक्तिशाली छवियां। भीड़ जो है ना, वो लंबे चौड़े लेख या गहरी फिलॉसफी नहीं समझती। भीड़ तस्वीरों में सोचती है। एक झंडा, एक धार्मिक चिन्ह या किसी आंदोलन का एक ताकतवर लोगो, ये तस्वीरें हजारों शब्दों से ज्यादा असरदार होती हैं। क्यों? क्योंकि एक तस्वीर तुरंत भावनाएं जगाती है, जबकि शब्दों को समझने में दिमाग लगाना पड़ता है। और जैसा हमने सीखा, भीड़ दिमाग से नहीं, दिल से चलती है। तो अब तक हमने भीड़ के दिमाग के 3 नियम समझ लिए: भावना, दोहराव और तस्वीरें। अब देखते हैं कि एक मैनिपुलेटर इन नियमों का इस्तेमाल करके अपनी प्लेबुक असल में तैयार कैसे करता है। ये है वो 4 स्टेप का फॉर्मूला। पहला, अपनी प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज का इस्तेमाल करो। दूसरा, खुद को भीड़ की इच्छा का प्रतीक बना दो। तीसरा, उन्हें हर सवाल का एक सीधा, पक्का जवाब दो, कोई कंफ्यूजन नहीं। और चौथा, उन्हें एक ऐसा सपना बेचो जो हकीकत से ज्यादा खूबसूरत लगे। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। प्रतिष्ठा का मतलब है कि जब कोई मशहूर एक्टर या कोई बड़ा साइंटिस्ट कुछ कहता है, तो हम सवाल नहीं करते, हम मान लेते हैं। दूसरा, एक चालाक नेता कभी ये नहीं कहता मैं सोचता हूं, वो कहता है देश चाहता है, मतलब वो भीड़ की आवाज बन जाता है। तीसरा, दुनिया बहुत उलझी हुई है, लेकिन भीड़ को सिंपल जवाब चाहिए, सब इनकी गलती है, या बस ये काम कर लो सब ठीक हो जाएगा। और आखिर में, एक खूबसूरत झूठ हमेशा एक कड़वी सच्चाई से ज्यादा आसानी से बिकता है। ये एक कड़वा सच है। ये सारे आइडियाज इतने ताकतवर और सच कहूं तो काफी डरावने हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये आए कहां से? कौन है इस मैनिपुलेटर्स हैंडबुक का लेखक? आखिर वो कौन सी किताब है जिसने न सिर्फ विज्ञापनों को, बल्कि 20वीं सदी की राजनीति की दिशा तक तय कर दी? और ये रही वो किताब, द क्राउड, अ स्टडी ऑफ द पॉपुलर माइंड, जिसे 1895 में एक फ्रांसीसी विचारक गुस्ताव ले बॉन ने लिखा था। सोचिए, 100 साल से भी पहले एक आदमी ने भीड़ के मनोविज्ञान को इस कदर समझ लिया था कि आज भी उसके लिखे नियम हमारे चारों तरफ इस्तेमाल हो रहे हैं।
कहते हैं कि ये किताब हिटलर के प्रोपेगेंडा मंत्री गोएबल्स से लेकर आज के कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट तक सबकी पसंदीदा रही है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये किताब कैसे वक्त से परे है। 1895 में लेबॉन ने सड़कों पर जमा भीड़ को देखकर ये सब लिखा था। आज वही भीड़ सड़कों पर नहीं बल्कि ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जमा होती है। नियम आज भी वही हैं, बस मैदान बदल गया है। हैशटैग ट्रेंड्स, वायरल मीम्स, ऑनलाइन ट्रोलिंग, ये सब डिजिटल क्राउड के ही तो रूप हैं जो लेबॉन के सिद्धांतों पर हूबहू चलते हैं। तो अब जब हम इस प्लेबुक के राज जानते हैं तो हम करें क्या? क्या हम बस बैठकर ये सब देखते रहें कि कोई हमारी भावनाओं से खेल रहा है? नहीं, सबसे बड़ी ढाल खुद ज्ञान है। जब अगली बार कोई ऐसी न्यूज़ हेडलाइन दिखे जो अंदर गुस्सा या डर जगाए तो एक पल रुक कर सोचें, क्या ये फैक्ट है या मेरी भावनाओं को भड़काने की कोशिश? जब एक ही मैसेज हर तरफ से बार बार दिखे तो खुद से पूछें, इसके पीछे सबूत क्या है या सिर्फ दोहराव का खेल है? और जब कोई बहुत शक्तिशाली तस्वीर देखें तो विचार करें, ये तस्वीर मुझे कैसा महसूस करा रही है और क्यों? तो आखिर में एक सवाल आप सबके सोचने के लिए। आज जब हम सब एक डिजिटल भीड़ का हिस्सा हैं, जहां हर क्लिक, हर लाइक और हर शेयर हमारी भावनाओं का ही नतीजा है, गुस्ताव ले बॉन के ये नियम हमें कहां-कहां काम करते हुए दिखते हैं? अपने सोशल मीडिया फीड पर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में या टीवी की बहसों में। इस पर सोचना सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये आज के दौर में एक जागरूक इंसान बने रहने के लिए बहुत जरूरी है।